लेट दिस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फाई डायगोनलाइजेबल। तो पहले इसके मैट्रिक्स निकालनी है, बेसिस कोई गिवन नहीं है तो सीधा ही हमने स्टैंडर्ड बेसिस लेके मैट्रिक्स निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स निकालने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेनी है। तो इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि 3 की 2 पावर है, इसका मतलब अगर 3 आइगन वैल्यू लेते हैं क्योंकि टोटल आइगन वेक्टर कितने चाहिए कि 3 डिग्री है, तो 3 आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से 3 आइगन वेक्टर चाहिए। तो क्योंकि 2 आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 के लिए 2 है, तो 3 के अकॉर्डिंगली हमें 2 आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए। तो 1 के अकॉर्डिंगली 1, तो टोटल 3 आइगन वेक्टर चाहिए हमें। जितनी आइगन वैल्यूज़ उतने आइगन वेक्टर। 3 वाली 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, तो 2 आइगन वेक्टर, 12 के लिए 1। तो ये 2 आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो लेकिन ये एल आई होने चाहिए, अगर एल आई नहीं होंगे तो ये फिर ए डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे फाई डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये एल आई होंगे तभी ये 2 माने जाएंगे, 2 ये माने जाएंगे, 1 इसका माना जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएंगे आइगन वेक्टर। तो ये बेसिस मिल जाएगा, इसके 2 आइगन वेक्टर मिल गए ये, और तीसरा 12 वाले का भी 1 मिल गया। ठीक है, ये 12 वाले का 1 आइगन वेक्टर है, तो ये सिंगल नॉन जीरो, ये तो एल आई होता ही है। अब तीनों को इकट्ठा कर देंगे, इसका बेसिस इसकी, क्योंकि डायमेंशन 3 है तो बेसिस में 3 एलिमेंट मिल जाएंगे हमें। तो ये बेसिस मिल जाएगा जिसमें आइगन वेक्टर्स हैं, तो फाई डायगोनलाइजेबल होएगा बाय जो पीछे हमने थ्योरम की है। तो अगर ये एल डी बन जाते हैं तो फिर एक ही मिलेगा यहाँ से एल आई आइगन वेक्टर, तो एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, 2 बेसिस में तो 3 एलिमेंट चाहिए, तो ये 2 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब फाई डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, तो सभी बेसिस में आइगन वेक्टर्स मिल गए, डायगोनलाइजेबल हो गया बाय थ्योरम 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो मैट्रिक्स भी निकालनी, वो मैट्रिक्स कैसे निकालनी है वो भी अभी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल लेनी है पहले, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, सीधे ही तीनों मिल गई और सीधा ही डायगोनलाइजेबल है। अगर तीनों ही डिस्टिंक्ट मिल जाएँ तो इसके लिए सबके लिए फिर अब क्योंकि 3 फैक्टर बन गए, सबकी पावर 1 है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो 3 ही फैक्टर बनेंगे, सबके लिए 1 मिल जाएगा आइगन वेक्टर। तो ये सिंगल जो होते हैं नॉन ज़ीरो वो एल आई होते हैं, ये तीनों ये भी एल आई है अपने लिए, ये सिंगल भी एल आई है, ये भी सिंगल एल आई है, तीनों एल आई हो गए। ठीक है, तो ये डायगोनलाइजेबल तो है। उसके बाद मैट्रिक्स पी कैसे फाइंड करनी है, जैसे इसका आइगन वेक्टर है, सभी जो 3 आइगन वेक्टर मिले हैं तीनों को ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। जैसे पहले वाले को फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले को सेकंड, ये हमारी पी मैट्रिक्स मिल गई और ये डायगोनल होगी पी इनवर्स ए भी, ये सीधा ही लिख लेना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो हमने लिखनी है। पहली वाली के लिए पहली आइगन वैल्यू, दूसरे वाले के लिए दूसरी आइगन वैल्यू, तीसरे वाले के लिए तीसरी आइगन वैल्यू हमने ऐसे लिखनी है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसके लिए जो पी मैट्रिक्स निकालनी थी आपने ये वाली निकालनी थी, 0 1 4 पहला कॉलम, 1 0 4 दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आएगा -1 -1 1, और जो मैट्रिक्स बननी थी वो वाली बननी थी डायगोनल वाली 3, क्योंकि पहले कॉलम के लिए 3 आइगन वैल्यू है, दूसरे कॉलम के लिए भी 3 आइगन वैल्यू है, और तीसरे के लिए 12 आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये वाली हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बननी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई 1 1 12। जब इसके आइगन वेक्टर निकालोगे आप 1, इसके 2 आइगन वेक्टर चाहिए ना, टोटल 3 चाहिए, पर इसका 1 ही मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 मिलते हैं तो वो एल डी हो जाते हैं, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। उसके बाद है हमारे पास ये ट्रायंगुलराइजेबल की डेफिनेशन है। ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलराइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे डेफिनेशन थी ना डायगोनलाइजेबल की
वैसे ट्रेंगुलराइजेबल की मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स सिमिलर होगी किसी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के, इन अदर वर्ड एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगी और ये जो होगी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ट्रेंगुलराइजेबल ऑपरेटर है कि ट्रेंगुलराइजेबल होगा, एक बेसिस मिल जाएगा जो मैट्रिक्स बनेगी फाई की विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी ट्रेंगुलराइजेबल बनेगी।